नमस्कार, रंग बिरंगी होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली पर रंगों से खूब खेलते होंगे, रंगों के साथ साथ भंग का भी कुछ लोग खूब मज़ा लेते होंगे। लेकिन रंग हो, भंग हो और व्यंग्य ना हो तो मज़ा थोड़ा अधूरा रह जाता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तभी तो लोग होली पर रंग लगाते हैं, भंग पीते हैं और फिर एक दूसरे पर खूब व्यंग्य करते हैं और कह देते हैं बुरा न मानो होली है। वैसे आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है, लेकिन घबराइए नहीं, हम आप पर कोई व्यंग्य नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, जो दिखाएंगे उसे देखकर बस बुरा ना मानिएगा, क्योंकि होली है। कितनी अजीब सी बात है ना। हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, परंपराओं और त्योहारों के मायने समझाते हैं, लेकिन हकीकत में हम इनके मतलब को शायद सही तरीके से जानते ही नहीं। सिर्फ दिखावा करते हैं, नाम का दिखावा। नहीं मानते? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन ये देखने के बाद। तो देखिए, होली क्यों खेलते हैं मालूम है आपको? नहीं, मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है, रंग बिरंगा त्यौहार है, इसलिए मनाई जाती है, बस हो गया। होली यार एंजॉय के लिए खेला जाता है, जिससे अच्छी फीलिंग आती है। साल में एक बार त्योहार आता है। कारण तो पता नहीं भैया, मगर जब से छोटेपन से देखते हुए आ रहे हैं, होली खेलते हैं, मज़ा आता है। होली खेलने में सभी लोग खेलते हैं, एंजॉय होता है बस। होली बेसिकली हाँ, वो पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाला एंड होलिका के साथ बैठ के जलाया गया था। हिरण्यकश्यप वाली कहानी जहाँ तक आपने सुनी होगी, प्रहलाद वाली। कौन थे प्रहलाद? हिरण्य ओ याद नहीं है। होली क्यों खेलते हैं? क्योंकि अच्छा त्योहार होता है। होली की स्टोरी नहीं पता आपको? नहीं मैम ने भी नहीं बताई स्कूल में कभी? नहीं। उसकी हिरण्यकश्यप की लड़की होलिका, हिरण्यकश्यप के अत्याचार से वो प्रहलाद को उसमें भस्म करना चाहते थे, तो ठीक ढंग से मालूम नहीं है। पहले तो ये था कि होली जी हिंदू का धर्म था, इसलिए लोग अपने मनाते थे, अपनी खुशियों के लिए मनाते थे। पर आज की डेट में ना एक शौक बना लिया लोगों ने। होली का मेन पर्पज ये है वैमनस्यता दूर करना, आपस में मिलन। होली शायद इतना तो पता नहीं है, लेकिन होली मनाई जाती है। ये अपना क्या बोलते हैं, राम का कोई विजय हुआ था ना, लंका दमन करके आए थे जब। अपने भाई को बचाने के लिए होलिका जी थी, वो खुद ही जो है अग्नि में बैठ गई थी और वो उसने शरीर छोड़ दिया था। प्रहलाद जो होता है, यहाँ जिसको मामा जो होते हैं कंस, उन्होंने शायद इसको जलाने के लिए मतलब कि वो करते हैं, तो उनकी जो होती है बहन, उन्होंने मतलब कि उसको बचाने के लिए खुद आगे बैठ जाती है। कारण क्या, अब हम लोग क्या कारण बताएंगे, जब पहले से बाप दादे खेलते आए हैं, बस यही मनाते हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें काफ़ी फन होता है। एक तो फ्रेंडों के साथ एक्स्ट्रा मस्ती कर सकते हैं और इसलिए मनाया जाता है पर्व कि हिंदुओं का महान पर्व है। इसलिए कहा गया है कि वहाँ पे पुराने रिश्तों जो भी आपस में टूटी फूटी रहते हैं, उनको मेल मिलाप के लिए होता है। आप मौज मस्ती के लिए कि पूरा दिन पूरा साल स्ट्रेस लेते हैं, एक दिन होता है यहाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। होली मैडम रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है होली खेलने से। होली हिंदुओं का त्यौहार है, इसलिए हम लोग होली खेलते हैं। होली इसलिए खेलते हैं ना कि उस दिन होलिका जली थी। होली ये तो पता नहीं, पर होली खेलते तो हम भी खेलते हैं। होली बहुत अच्छा फेस्टिवल है, जिसमें आप गुलाल रंगों का यूज़ करते हो, एक दूसरे के साथ खेलते हो, आपके फ्रेंड सर्कल मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो अच्छा लगता है। होली खेलते क्यों है? हमने तो शुरू से होली खेला, ये कलर बनाते हैं। होलिका जब जलाई थी उस टाइम से सुनते आ रहे हैं। क्या हुआ, हैरान हो गए? अजी हैरान मत होइए, क्योंकि इनकी जगह अगर आप भी होते तो जवाब 19-20 कुछ ऐसा ही होता। अरे क्या हुआ, बुरा नहीं मानिए, होली है भाई, होली है। वैसे इन कहावतों के ज़रिए मैं आपको कुछ हकीकत की बातों से रूबरू करा रही हूँ। वैसे जानना नहीं चाहेंगे कि इस आसान से सवाल का कठिन सा लेकिन सरल सा जवाब क्या होगा? तो सुनिए। प्रहलाद को ये भक्ति की शक्ति के ऊपर जीत थी कि कैसे सरेंडर्ड होना हमें लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और होली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जल गई थी इस अग्नि में, उनका नाम होलिका था। और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है, ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है, अगर इसको सुपरस्टिशन ना लें, इट्स अ गाइडिंग साइंस। तो होली, क्योंकि अब होली का समय जो दिन होता है या जो समय होता है, जो हफ्ता होता है, इसका मतलब सर्दियों को हम बाय बाय कहते हैं और समर्स को हम अप्रोच करते हैं। और क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि आप खुद ही फील करेंगे आप बहुत लेज़ी हो जाते हैं, आपको नींद ज़्यादा आती है, आप थक जल्दी जाते हैं, सुबह थकान महसूस होती है।
तो इस दिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनने से, कलर से खेलने से, धूप में जाने से, ठंडे पानी से खेलने से आपकी बॉडी की थकावट निकलती है और आप एक बड़े एंटरटेनिंग वे पे समर्स के सीज़न में एंटर कर जाते हैं बिना बीमारियों को इन्वॉल्व किए अपनी लाइफ के साथ। इसीलिए होली सेलिब्रेट की जाती है। होली की परंपरा बहुत पहले से रही है, उस दिन से रही है जिस दिन महादेव ने अनंग को भस्म किया था, कामदेव को भस्म किया था। उसके पश्चात चूंकि यह मदनोत्सव कहा जाता है, प्रेम का पर मदन अर्थात प्रेम, माधुर्य, इसका स्वरूप होता है होली का। यह बसंत पंचमी से आरंभ होकर के और होली का दहन अर्थात फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलने वाला यह पर्व है। यह प्रेम का पर्व है। प्रेम किस लिए? क्योंकि कामदेव का विनाश हो चुका था, तो काम को पुनः सृष्टि में सृजित करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। हैरानी होती है ना ये सुनकर, देखकर कि होली और दिवाली हमारे देश के दो मुख्य त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में होली मनाने की सही वजह क्या है, क्यों मनाई जाती है, कोई ठीक ढंग से बता भी नहीं पाता। कैसे बताएगा? वक्त कहाँ है? संस्कृति और परंपराओं की जो बंद पड़ी सोच है उस पर रोशनी डालने का। प्रवचन नहीं दे रही, ज्ञान भी नहीं बांट रही, बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ समझाने की, क्योंकि अगर आज नहीं समझे ना तो कल इतना भी नहीं बोल पाएंगे। रंग कैसे जुड़े होली से? जैसे लाल रंग खुशियों का रंग होता है और हैप्पीनेस का होता है, तो उस हिसाब से हम लाल रंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रंगों से होली खेली जाती है कि ये शुभ होता है हिंदुओं के लिए। मैडम इतना आइडिया नहीं है, लेकिन रंगों सारे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रंगों से लोग होली खेलते हैं तो हमने भी खेलना सीखा। अब रंग से ही खेलते हैं होली, तो पटाखे थोड़ी चलाएंगे होली वाले दिन। ये पूर्वजों का थोड़ी बहुत मिलने का एक तरीका बना रखा उन्होंने, एक रास्ता की, मतलब इसी बहाने लोग आपस में मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। इस पर्व को जो है मनाने के लिए इन लोगों ने रंग का जो है प्रयोग करते हैं। कलरफुल लगता है, कहते हैं कि एक दूसरे का मुंह जो है काला कर दिया जाता है, तो उस भी यहाँ पे खेलता है, अच्छा लगता है। शास्त्र कहते हैं इन सब अच्छे रंगों से, जो वास्तविक रंग हैं, उनसे खेलने से आपके स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता, उल्टा जो मौसम के अनुसार कुछ स्वास्थ्य में कमी आनी है वो ठीक हो जाती है। कलर से भी खेलते हैं, फूलों से, पर कलर्स में ज़्यादा मज़ा आता है जब कलर्स मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फेसेस पे। रंगों से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि रंग खुशी का प्रतीक होता है, खुशी और उल्लास का प्रतीक होता है। इस रीज़न से हम होली रंगों से ही खेलते हैं। रंगों से कि लोग खेलते कि ऐसे गुलाल होते कि क्या सोच रहे हैं? यही ना कि आपसे पूछा होता तो आप फट से बता देते, नहीं बता पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आप जानते हैं ना वही आप नहीं जानते। नहीं समझे? मतलब ये कि हम जो जानते हैं वो जानने का सिर्फ दिखावा करते हैं, जानते नहीं, और मुंह खोलते हैं तो गोलमोल ही बोलते हैं। खैर, बुरा ना मानिए, होली है, लेकिन होली आखिर है क्यों? सुन तो लीजिए। बेसिकली अब कलर्स तो अब आने लग गए हैं क्योंकि इतना केमिकल प्रूफ ज़माना हो गया। इससे पहले फूलों के रंगों से बनाया जाता था, क्योंकि हमारी स्किन जब सीज़न बदलता है तो एक पुरानी स्किन झड़ती है, नई आती है। विंटर समर्स दोनों में ऐसा होता है। तो जब आप नेचुरल फूलों के रंग से या नेचुरल फूलों के पेस्ट से आप होली खेलते हैं तो वो आपकी स्किन को ठंडक देता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ नरिश करता है। अब इतने सारे केमिकल्स के रंग आ गए, इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, पता नहीं आपको पता हो तो, क्योंकि केमिकल्स के आपकी स्किन और आपके मन और आपके तन किसी पर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम गुलाब के फूलों की पेस्ट पे बात करें, गुलाबी रंग की बात करें, तो गुलाबी रंग एनर्जी का रंग है। ये कलर आपके अंदर ऊर्जा को जगाता है। ये कलर आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथ देता है, जिससे आपकी ज़िंदगी के डर खत्म होते हैं और आप फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी अपने अंदर महसूस करते हैं। कितना आसान सा जवाब था ना, लेकिन अफसोस हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि इस त्यौहार के पीछे रंग ही क्यों है। मनाने से मतलब क्या है, क्यों है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम देना है ना। खैर, बुरा ना मानिए, होली है। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, स्मिता सिंह। आप देख रहे हैं बुरा ना मानो होली है कार्यक्रम, जिसमें है बड़े बड़े सवालों के छोटे छोटे जवाब, जिन्हें आप पहले से जानते हैं ना। अच्छा तो ठीक है, फिर बताइए होली पर भंग क्यों पीते हैं? मुझे मालूम था आप जानते होंगे। वैसे आपकी तरह ये भी जानते हैं कि क्यों पी जाती है होली पर भांग? देखिए, ये शिव भगवान जो शिव थे,
जो श्रृंगार आदि करता थे विश्व के संचालन, तो वो तो अपना थकान दूर करने के लिए खाते थे। तो दूसरा चीज़ ये है जो आदमी दिन में खेलते कूदते हैं उसको दूर करने के लिए वो नशा करते हैं। अब वो समझिए कि शंकर भगवान का प्रसाद मानकर इसे लोग वो करते हैं। मैम उस दिन क्या होता है कि लोग अपनी अपनी चॉइस करते, कोई भांग भी पीता है तो कोई शराब भी पीता है, कोई अपने अपने तरीके से इस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि टल्ली होके घूम सके। इसके बारे में पूछना पड़ेगा, पता नहीं। एक क्या होता है आजकल ना दुनिया का ना ये रूल बन गया है कि कोई भी फेस्टिवल कोई भी उत्सव हो तो उसमें चाहे वो ड्रिंक करें चाहे भांग खाएं, उनको ये करना ही करना है। वो सोचते हैं कि इसी से एंजॉयमेंट होता है, इसके अलावा किसी से एंजॉयमेंट होता नहीं है। पता नहीं मैडम, शायद अच्छा लगता हो। आजकल भांग की जगह लोग शराब भी ज़्यादा पीने लग गए हैं। ये नशेड़ी लोग का काम है। भांग इसलिए अच्छी होती है कि भांग पीने के बाद इंसान मतलब किसी चीज़ में अगर खो गया तो फिर खोता चला जाता है। जैसे हमारे भगवान शंकर भी भांग पीते थे, ये हमारे पुजारी वगैरह जो मंदिरों में ज़्यादातर भांग पीते हैं वो इसी वजह से पीते हैं। भांग पीने के बाद वो भगवानों को हो जाते हैं, उन्हें फिर कोई और सुध नहीं रहती। पीने वाले तो हमेशा ही पीते, एक और उसे मौका चाहिए पीने का बस। भांग का पीना लोग मस्ती के लिए पीते हैं, पर वैसे भांग का पीना कोई ऐसा अच्छा वो नहीं है। भांग पीने का तो ये रिवाज जो है किसी ज़माने में था, आजकल शोभा नहीं देता कि हम जो है वही दस्तूर जारी रखें। देखा, इनको कितने अच्छे से पता है कि होली पर भांग पीने की सही वजह क्या है। मुझे मालूम था ये पहले से जानते होंगे, लेकिन इस सवाल का गलत जवाब क्या है वो भी तो सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या पता ये गलत जवाब आपकी जानकारी को कमज़ोर करने में थोड़ा मददगार साबित हो जाए। ये भांग पीने की परंपरा होली के दिन आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। भांग जो है एक तरह की घास है, और घास भी ऐसी है जो कि औषधि है, दवा है, मेडिसिन है। इस तरह मेडिसिन के रूप में ये ली जाती है। अब इससे लाभ क्या होता है? भांग से तो नशा होता है नहीं। यदि यह सीमित मात्रा में ली जाए, यदि यह ठीक किसी अच्छे चिकित्सक के सलाह पे ली जाए तो कहीं ना कहीं यह तनाव को दूर करने वाली होती है, डिप्रेशन को दूर करने वाली होती है। अर्थात यह एक तरह से मानसिक दुखों को दूर कर देती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यह मन को सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। कहीं न कहीं से आपको बिल्कुल आपके वृत्ति को स्थिर कर देती है और आप कुछ भी अच्छा या बुरा सोच नहीं पाते हैं। किसी प्रकार के सुख या दुख की बातों के आपके मन में चिंतन नहीं रह जाता है। मतलब आप इस संसार से बिल्कुल निर्विकार हो जाते हैं। संसार की कोई भी गति आपको व्याप्त नहीं कर सकती है जब तक उस भंग का प्रभाव रहता है। इसलिए यह डिप्रेशन को दूर करने की औषधि के रूप में सदैव युगों पर्यंत इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और उसी क्रम में आज भी वर्ष में एक दिन, होली के दिन, अपने मित्र को, शत्रु को, सारी गति को भूल करके और आनंद के लिए इसको पिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का तनाव न हो। तो सुना आपने, भंग का मतलब नशा नहीं है, लेकिन बदलते वक्त ने इसे नशे से जोड़ दिया है। खैर, भंग छोड़िए, ये बताइए गुजिया क्यों खाते हैं? खाते हैं ना, तो बताइए गुजिया ही क्यों? होली पर रसगुल्ले क्यों नहीं? गुलाब जामुन क्यों नहीं? वैसे जब हमने इस सवाल का जवाब इन दर्शकों से पूछा तो इनके जवाब कुछ ऐसे थे, सुनिए। गुजिया पकवान खाते हैं, कोई भी कोई प्रभशील नहीं, हर तरह। मेरे इधर मलपुआ और खीर का चलता है। गुजिया में हमारा मुख्य पकवान है उस दिन का, क्योंकि जो हमारे जो गाय वाय का दूध खोआ होता है तो उसके साथ हम बनाते हैं। और हमारा वहाँ का वैसे वृंदावन का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उस दिन हम गुजिया बिल्कुल खाते हैं, क्योंकि त्यौहार ही है मीठा वाला, प्यार का, इसीलिए खाते हैं। गुजिया जो है ना, क्या जब स्टार्टिंग हुई थी होली की, तो ऐसा था क्या नाम है कि जो इनका पकवान था, मेन पकवान जो शुद्ध पकवान माना जाता है, खोए से बनता था, तो वो ना गुजिया को ही बनाते थे। मैं भी शायद ये इसका तो खैर कुछ ज़्यादा वो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मम्मी से अगर पूछूंगा शायद मम्मी बता दे। मीठा होता है इसलिए खाते हैं। हर त्यौहार पर रसगुल्ले खाते हैं, इस पर गुजिया खा लेते हैं। वो घर में इजीली बन जाती है ना गुजिया तो घर में बनते हैं इसलिए गुजिया खा लेते हैं। गुजिया मिठाई होती है। मम्मी ने बताया नहीं गुजिया क्यों खाते हैं, बस बना हुआ मिलता है घर में, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, खाते हैं, मज़ा आता है। पता नहीं मम्मी बना देती है। दोस्तों, मम्मी बनाती हैं सिर्फ इसलिए हम गुजिया नहीं खाते। इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ परंपराएं हैं, प्रकृति का बदलता व्यवहार और कुछ तथ्य हैं। सुनेंगे तो शायद आप भी समझ जाएंगे। तो सुनिए क्यों खाते हैं गुजिया। होली के दिन गुजिया खाने की परंपरा सदियों से हमारे देश में है।
वर्तमान समय में गुजिया चीनी की बनती है, लेकिन पहले हमारे देश में चीनी की नहीं बल्कि शुद्ध गुड़ की गुजिया बनती थी। गुड़ जहां हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, वहीं पर हमारे शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। और चूँकि होली के समय शरद ऋतु का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, मतलब आपके शरीर के अंदर की गर्मी को मेंटेन रखने के लिए गुड़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसीलिए मैदे का गुड़ का गुजिया बनाया जाता है, जिससे कि शरीर की गर्मी बनी रहे, शरीर का ताप नियंत्रित रहे और शरीर में रक्त की शर्करा जो है वह नियंत्रित रहे, इसलिए गुजिया खाई जाती है। यह परंपरा अनादिकाल से हमारे देश में चली आ रही है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो होंगे कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब जिन्हें आप पहले से जानते हैं, बस बता नहीं पाते या बताना नहीं चाहते। खैर, बुरा न मानिए, होली है। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। आज बिरज में होरी रे रसिया। क्या हुआ दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं मैं गाना क्यों गा रही हूँ? मैं ये गाना इसलिए गा रही थी कि मैं सोच रही थी कि हम ब्रिज की होली को ही क्यों खास मानते हैं, ब्रिज की होली इतनी खास क्यों मानी जाती है। क्या मैं भी आपसे इतना आसान सा सवाल पूछ रही हूँ? वैसे दोस्तों, सवाल भले आसान हो लेकिन जवाब एक भी सटीक नहीं था। सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए। वृंदावन में कृष्ण भगवान का त्यौहार है ये, इसीलिए सब मनाते हैं। होली एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है और रंगों से खेलते हैं, फूलों से भी खेलते हैं, गुलाल से भी खेलते हैं, हर चीज़ से खेलते हैं। मथुरा में तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ तो फूलों से खेली जाती है, वहाँ रंगों से भी खेली जाती है। रंगों की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ प्रचलित है लठमार की होली। वो होली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमेशा फूलों से खेली जाती है। और शाम के समय वहाँ पे भी एक लठ बजाओ होली भी होती है, जो सर पे इस तरीके से डंडा मारा जाता है नॉर्मल सा, तो वो होली भी बहुत अच्छी है। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हम इंडिया में यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ कलर और पानी के साथ और पिचकारियों के साथ खेली जाती है। वृंदावन में होली बहुत ही उल्लास से मनाई जाती है। वहाँ पर लठमार भी होली खेली जाती है। वहाँ पर सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं और वो लोग शायद शराब वगैरह नहीं पीते हैं और वो लोग खुशी से इस त्योहार का मजा लेते हैं। वैसे दोस्तों, आप ये सब सुनने के बाद क्या कहेंगे? क्या हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने त्योहारों के पौराणिक महत्व के बारे में बस इतना ही जानते हैं? वैसे सवाल ये नहीं कि हम क्यों नहीं जानते, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम जानना क्यों नहीं चाहते। इसलिए ना, क्योंकि हमें लगता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बस परंपरा है सो निभानी है। वैसे दोस्तों, ऐसा है नहीं। अपनी सोच को बदलिए और त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं जानने की कोशिश कीजिए। सुनिए कैसे कृष्ण से होली जुड़ी हुई है। देखिए, कृष्ण के समय में रंगों से खेला जाता था, फूलों से खेला जाता था, ऐसा कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में इस चीज़ को दिया गया। अब पहले थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके प्रमाण नहीं हैं। कृष्ण के टाइम में भी जो थी, गीता में कहीं इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया हुआ है, और कृष्ण से रिलेटेड जो उस समय की किताबें हैं उसमें शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। हाँ, लेकिन वृंदावन में इसको जोड़ दिया गया और चीज़ों से इसको जोड़ दिया गया, पर ये बहुत ही फूलों के साथ एक दूसरे के अंदर की डिविनिटी को जगाने का त्यौहार है। इस तरीके से इसको मनाया जाता है। इसको कलर से, अंडों से, पेट्रोलियम जेली से और जो भी ग्रीस से, इन सब चीज़ों से इसकी ब्यूटी को ख़राब ना करें। देखिए, संबंध सीधे तौर पे तो मन ही कह सकता है, लेकिन एक बात जानिए कि जब जब भगवान नारायण ने धरती पे अवतार किया है तो उन्होंने मानवों वाली ही लीलाएं की हैं, कुछ अलग नहीं किया है। होली अनादिकाल से खेली जाती रही है। भगवान श्री कृष्ण हो या रामावतार में भगवान श्री राम रहे हों, दोनों लोगों ने होली खेली है। भगवान राम ने अवध में और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने वृंदावन में होली खेली है। होली खेली पहले से जाती थी, इन्होंने सिर्फ मानव योनि में जन्म लेने के नाते एक उसकी गरिमा स्थापित कर दी और होली को एक अलग स्थान दे दिया, एक आनंद का एक अलग स्थान दे दिया कि किस तरह से मर्यादा में रह करके, अपने व्यवस्था में रह करके और आनंद लिया जा सकता है। उसके लिए एक लोगों को एक संदेश दिया और बताया कि आचरण से भी आनंद लिया जा सकता है, मर्यादा में रह करके भी मौज लिया जा सकता है।
वैसे दोस्तों, महज ये चंद जवाब काफ़ी नहीं अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बताने के लिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं का, पौराणिक महत्वों का खजाना है। ज़रूरत है उन्हें जानने की, उन्हें समझने की। ज़रूरी है कि हम अपने त्योहारों के महत्व को, उसके मायने को खुद समझें, तब किसी त्यौहार को मनाना सार्थक माना जाएगा। क्यों त्यौहार मनाए जाते हैं, आप इस सही मायने में जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन आपको त्यौहार मनाने का सही मतलब भी समझ में आएगा। सिर्फ मनाए जाते हैं इसलिए मनाना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारियाँ भले कटाक्ष लगी हों, व्यंग्य लगी हों, लेकिन इनमें तमाम छोटी छोटी ऐसी बातें थीं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब ये आप पर निर्भर है कि आप चाहें तो इन्हें अपनाएं और चाहें तो होली के गुलाल संग हवा में उड़ा दें, लेकिन बुरा न माने क्योंकि होली है। आज के होली विशेष कार्यक्रम में इतना ही, और जाते जाते आप सभी को होली की ढेरों बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर कहूँगी आपसे कि बुरा न माने, होली है। नमस्कार।